अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरकार कोलोश रॉन की एपिसोड 10 का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर भी आ चुका है, जिसमें फाइनली बुरसा की फतह दिखा दी गई है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले उरहान गाजी घोड़े पर हेक्टर का पीछा करते हुए तेज़ रफ्तारी से जा रहे होते हैं। उससे अगले सीन में उरहान गाजी और स्पोर्चा खातून एक साथ हैमे में मौजूद होते हैं और उरहान गाजी पुरअज़म मगर ठहरे हुए लहजे में स्पोर्चा खातून से मुखातिब होकर कहते हैं, मैं बुरसा फतह करूँगा और उनके यानी कि अपने बाबा के ख्वाब को हकीकत बनाकर रहूँगा। ये अल्फाज सुनते ही स्पोर्चा खातून गुस्से में अपने दांत पीस कर उरहान को जवाब देते हुए कहती है, जिस बुरसा का तुम जिक्र करते नहीं थकते वो पूरे 900 साल तक हमारा शहर रहा है। उसके बाद वो लहजे में इसराब लिए हुए दो टोक लहजे में तनबीह करते हुए कहती है, बुरसा का ख्याल छोड़ दो उरहान बे। एक लम्हे के लिए वक़्त थम सा जाता है और फिर उरहान बे पुरवकार अंदाज में जवाब देते हुए कहते हैं, इन सरजमीनों में तुम्हारी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं है। उससे अगले सीन में उरहान गाजी नाइट टेम्पलर के सिपाहियों के खिलाफ मैदान कारज़ार में होते हैं। जंगल दोनों जानब से बर्फ़ में ढका होता है। फिजा में तलवारों के जिनकारें, घोड़ों की हुनहुनाहट और सिपाहियों की ललकारें सुनाई दे रही होती हैं। उरहान गाजी पुरजोश अंदाज में दुश्मन के मुकाबिल होते हैं और अपनी जानिब आते हुए घोड़े पर सवार नाइट टेम्पलर के सिपाही को एक ही ज़रब में काट देते हैं। उससे अगले सीन में दीदार खातून और मलहून खातून एक साथ कबीले में मौजूद होती हैं और वो उनसे मुखातिब होकर कहती है, ये काम तो बहुत खतरनाक है। उससे अगले सीन में डैफने और स्पोर्चा खातून एक साथ मौजूद होती हैं। डैफने के चेहरे पर अज़म नहीं बल्कि सफाकी होती है और वह बगैर किसी तजब्जुब के ठहरे हुए मगर जहर आलूद लहजे में कहती है, हमारे इक़्तिदार के लिए सबका बेदरेक कत्ल करना होगा। ये सुनकर स्पोर्चा खातून साकत रह जाती है और वो डैफने से हैरतज़दा आवाज़ में सवाल करते हुए कहती है, क्या तुम अपनी बहन को भी मार डालोगी? उससे अगले सीन में उरहान गाजी जंगल के बीचों बीच हेक्टर का पीछा करते हुए दरख्तों के दरमियान तंग रास्ते पर जा रहे होते हैं। उरहान गाजी का घोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ता है। चंद ही लम्हों में वो हेक्टर के शाना बशाना आ जाते हैं और दोनों घोड़ों के दरमियान फासला कम हो जाता है। उससे अगले सीन में बुरसा का तकफूर सरोज चोगा पहने हुए जंगल में डैफने के साथ मौजूद होता है। वो आहिस्ता से अपना चोगा उतारता है और डैफने उससे मुखातिब होकर कहती है, उरहान तबाहशुदा सुरंगों को दोबारा खुलवा चुका है। उससे अगले सीन में अलाउद्दीन, फातिमा और हलीमा अपने सिपाहियों के साथ उन्हीं सुरंगों में मौजूद होते हैं। सुरंग में मछलियों की लंबी कतार मौजूद होती है, जिसकी जर्द रोशनी में सिपाहियों के चेहरे पर अज़म और यकीन दमक रहा होता है और अलाउद्दीन उनसे मुखातिब होकर कहता है, अल्लाह के हुक्म से कल बुरसा हमारा होगा। उसी लम्हे अब्दुर्रहमान अल्ब कहते हैं, वो दिन जब तुर्कों की तकदीर बदल जाएगी। उसके बाद अचानक एक छोटी सी चिंगारी जन्म लेती है जो सुरख और नारंगी रोशनी में आगे बढ़ती है। उसी लम्हे एक मुकम्मल खामोशी छा जाती है। सिपाहियों की सांस थम जाती है और फिर ज़ोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से सुरंग में पीछे की जानब मट्टी, पत्थर और धुआं फिजा में बिखर जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन भी अपने सिपाहियों को हौसला देते हुए कहते हैं, हमारा मकसद बड़ा है, आगे बढ़ो। उससे अगले सीन में अलाउद्दीन, फातिमा और हलीमा एक कमरे में मौजूद नाइट टेम्पलर के सिपाहियों को मार रहे होते हैं। उससे अगले सीन में बाजुद्दीन सिपाही बुरसा शहर का दरवाज़ा खोलते हैं। उसी लम्हे उरहान बे अपने घोड़े पर सवार पूरी शान से शहर में दाल होते हैं। सूरज की चमकती किरणें फिजा में फतह का पैगाम सुना रही होती हैं और उनके हमरा कारा हलील, बुरसा का तकफूर सरोज और चंद देगर सिपाही भी कले में दाखिल होते हैं। उसके बाद उरहान बे बुलंद आवाज़ में ऐलान करते हुए कहते हैं, बुरसा अब से तुर्कों का शहर बन चुका है। उसके बाद कई सिपाही शहर की फसीलों पर जाकर बाज़तीनी परचम उतारते हैं और कई परचम चूम कर बुरसा के फसीलों पर लहरा देते हैं। उसके बाद उस्मान बे की आवाज़ आती है और वो अपने बेटे उरहान से मुखातिब होकर कहते हैं, जो भी चीज़ तुम्हारे पास है वो दर हकीकत अल्लाह की मलकियत है। उसके बाद उरहान बे बुरसा की आवाम से मुखातिब होकर पुरअसर और बुलंद आवाज़ में कहते हैं, मुस्तकबिल वो वतन है जो ईमान के साथ धड़कता हुआ दिल रखने वाली हमारी मिलत के लिए वतन खुशहाली और अदमत का पैगाम लेकर आएगा। और यहाँ पर ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।